किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा, मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी के बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन की शब्द भी सिद्ध हो गई। शब्द भी सिद्ध हो गए। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी और श्री गोविंद जी कांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव तारा बाबा जी बद्री विशाल जी का दर्शन कर कर जब नीचे के लिए आए और बद्री विशाल जी का दर्शन करके जब नीचे के लिए आए, हरिद्वार में हम विश्राम करें, तब उन्होंने कहा कि जाओ सब कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, जाओ। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी कह रहे थे, सब भोजन पानी ग्रहण करने में लग गए और तारा बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक तौलिया ला दे, एक पिछोड़ा लाए, घाट पर बिछाए, लेट गए। सबको लगा कि कोई साधना कर रहे होंगे, पर समझना मुश्किल है संत को। सबको भोजन में लगा दिया और खुद भजन में लगकर शिव में समाहित हो गए। सब भजन में लगे, सब भोजन में लगे और तारा बाबा जी भजन में लगे। संत की साक्षी, आप सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, रात भर से भगवान की भक्ति कर रहे हो पूरी रात, और पूरी रात से आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवान का भजन, नृत्य, कीर्तन, स्मरण सब कर रहे हो पूरी रात। इसीलिए ये कथा का जो समय होता है विराम वाले दिन का सुबह 8 बजे से रख दिया जाता है, जिससे रात भर
आपका कीर्तन का क्रम करते 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 सुबह आप कथा का लाभ लो, अपना पुण्य 4 गुना बढ़ाकर भगवान का भजन कर कर अपने अपने घर की ओर जब जाओगे तो कुछ पाकर जाओ, कुछ लो। किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है, उस मंत्र की अनंतता हो जाती है। आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्रबल। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता है। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर, और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण। सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते 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 उसका शरीर, मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है।
वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि यह मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता था। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाते। अब मंत्र के प्रभाव कितना है। जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब आप और हम सब मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक शुद्धता का भाव। आपको मालूम है सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारी मूर्ति। केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा।
एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण नहीं। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आप तो एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने कि सीहोर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा इतने सालों में, 30 सालों के अंदर, 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं। कोई कितना भी सिद्ध हो जाए, कितना भी सिद्ध हो। अभी कुंभ के मेला लगा था, इतने सारे सिद्ध सिद्ध आए थे, आप लोग दर्शन करने गए हो, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? कितने सिद्ध आए थे, कितनी सिद्धि थी, कितनी सिद्धियां उनमें थी। पर सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने ऊपर सिद्धता ना ले, ये सोचें कि मैं कुछ नहीं करता, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम है। मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों के मुख से हम पिछली बार भी कथा करने आए थे, तब भी और आज फिर कथा कर कर जा रहे हैं। इन 7 दिनों में इन दोनों भाई तो भाई, इनके चारों बच्चों के मुख से भी, या बेटियों के मुख से भी, या इनके दामादों के मुख से भी, या इनकी धर्मपत्नियों के मुख से भी कभी ये नहीं निकला कि हम कुछ कर रहे हैं। भंडारा भी चला रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव, तारा बाबा चला रहे हैं, और सब कार्य कर रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव। ये सिद्धता होना चाहिए। इसको सिद्धता कहते हैं। आपकी नम्रता, आपकी सहजता, आपकी सरलता। वो जीजी ने लाओ तो घी की डोलची लाओ, लाओ। ये मेरे घर से देसी घी लाई हूं, शिला सेनी, इधर से दिख रहा है, शिला सेनी, टोहाना, जिला फतेहाबाद। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? जहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से इनने भैंस पे धन्य पर, ट्रॉली पर लिखने से फायदा ये हुआ कि मेरे यहाँ जो भैंसें बीमार रहती थी वो अब बीमार नहीं रहती हैं। ये जिसका जो व्यापार है, हरियाणा का तो मूल व्यापार ही कृषि है। हरियाणा का मूल व्यापार कृषि है।
इसलिए भारत की भूमि पर सारी दुनिया के भिखारी मिलेंगे, पर हरियाणा का एक व्यक्ति भिखारी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसने कृषि को पकड़ा है, जिसने कृषि करी है, जो जमीन पर जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जमीन पर काम कर कर मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट भरना जानता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। वो हरियाणा का एक व्यक्ति कृषि से जुड़ा। एक ने तो पत्र में लिखा था, पत्र हमारे तारा बाबा जी के हम जिस संत निवास में रुके हैं उसमें रखा हुआ है। एक ने बहन ने पत्र, वो बैठी होगी, उसने पत्र में लिखा था, ओ गुरु जी तुम ये 2 बजे से 5 बजे तक कथा मत करा करो। फिर नीचे लिखा था, हम 5 बजे यहां से जाते हैं तो जाते जाते 6-7 बज जाती है, तो भैंस का दूध कब निकाले। भंडारा में खा के चले जाते हैं, पर उनका नहीं बनाओ तो हमारा भंडारा खाया खाया सब निकाल देते। उसके पत्र बड़ा अच्छा है, मैं उस पत्र को छटवाऊंगा और मैं श्री गोपाल जी को भेंट स्वरूप देके जाऊंगा उस पत्र को। फिर उसने एक लाइन लिखी, हे गुरुजी तुम्हारे साउंड वाले को बेलपत्री दिया करो। थोड़ा ठीक चलाएगा। अब उसका ऐसा जोरदार पत्र ये कहीं नहीं मिलते जो हरियाणा में मिलते हैं, ये कहीं नहीं मिलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव कृपा मंत्र सिद्ध होता, उस मंत्र का उच्चारण, उस मंत्र की प्रबलता